नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रवण मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। तो आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास तक उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इस व्रत को, इसके व्रत के अतिचार देखे हैं, जो हम डेली यूज करते हैं चीजें, उन चीजों को भी हम कैसे लिमिट में कर सकते हैं, और उनसे जो हमें उन चीजों को न यूज कर रहे हैं फिर भी उसका जो हमें पाप लगता है या उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस लगने वाले पाप से, उसको हमने देखा। अब हम चलेंगे जो तीसरा गुणव्रत है, अनर्थ दंड विरमण। तो जैसे आपको बताया गया है कि श्रावक के 12 व्रतों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 5 अणुव्रत हो चुके हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुणव्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो हम आज उस गुणव्रत में से तीसरा गुणव्रत देखने जा रहे हैं, अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं। अनर्थ दंड विरमण व्रत, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? अनर्थ प्लस दंड प्लस विरमण। तो अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ नहीं बनता हो, ठीक है। दंड यानी सजा, सजा देना या किसी चीज को अननेसेसरी यूटिलाइज करना। और विरमण यानी उससे दूर होना, खुद को विरत करना। तो यहाँ पर इस व्रत का सीधा सीधा अर्थ आप समझोगे, वैसे कार्य जो हमारे जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है, या वैसे कार्य जिनको अगर हम नहीं करें तो भी चल सकता है, ठीक है। तो हम इन कार्यों को वैसा समझे जिनको हम नहीं भी करें तो भी चल सकता हो, वैसे कार्य जो होते हैं वो इस व्रत के अंतर्गत हम उनका त्याग करते हैं। तो वो कौन से काम हो सकते हैं जो हम नहीं करें तो भी चले, और अगर वो हम काम कर लेते हैं तो जीवों को हम बिना मतलब के सजा दे देते हैं, या तो उनको कष्ट देते हैं या उनको तकलीफ पहुंचाते हैं या उनके प्राणों का हरण कर लेते हैं। तो हमें ऐसे कार्यों से बचना है। तो हम उस व्रत के अतिचारों को देखें कि वो क्या 5 अतिचार हैं। अनर्थ दंड विरमण व्रत के हैं 5 अतिचार। तो क्या 5 अतिचार है? तो हम उद्देश्य इसका उच्चारण देखें। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी। हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। यहाँ पर देखो, यह है दु और यह है क्री, दुष्कृत सभी।
काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी, दुष्कृत सभी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कडम। तो अब फर्स्ट लाइन, काम उद्दीपक क्रियाएं, यानी जो वल्गर चीजें हैं वैसे अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्को में जाते हैं, डांस करते हैं, तो अगर आप वहां पे डांस कर रहे हो तो वहां पे वैसी ही चीजें होती है सब, तो वहां पे आपका डांस करना वो एक उद्दीपक होता है, यानी किसी को प्रोवोक कर सकता है। दूसरी काम उद्दीपक क्रियाएं में, जैसे हम किसी को, जैसे कोई कपड़े इस तरह के पहनता है कि वो कपड़े देख के लोगों के मन में उस तरह की भावना आती है, जैसे लड़कियां गलत तरीके के कपड़े पहने तो लड़कों के मन में गलत भावना आती है। और उस समय पे आज के हम मॉडर्न लोग क्या कहते हैं कि लड़कियों को राइट है किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती हैं, तो लड़कों को अपनी निगाहें संभालनी चाहिए, तो क्या हमें अपने आचरण को संभालना नहीं चाहिए? हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि हमारी हम अपनी बॉडी दिखाएं या हमारी ऐसी क्रियाएं करें जिससे लोग लड़के प्रोवोक हो हमारी तरफ बढ़ने के लिए, तो ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। फिर और एक इसके लिए एक बहुत ही फेमस एक इंसिडेंट जो है व्हाट्सएप पे बहुत टाइम पहले आया था, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। एक लड़की जिसको मोबाइल चाहिए था, बहुत दिनों से मोबाइल के लिए अपने पापा को कह रही थी कि पापा मोबाइल लेके आइए, पापा मोबाइल लेके आइए, लेकिन उसके पापा उसको नहीं लाके दे रहे थे। और जैसे ही उसका 10th हुआ कंप्लीट, उसने 90 अबव स्कोर किया और उसके पापा ने उसको मोबाइल लाके दिया। तो जैसे ही उसके पापा ने उसको मोबाइल लाके दिया, तो उस समय पे गणपति का फेस्टिवल चालू था, तो गणपति का फेस्टिवल था और वहां पर उसके वो जो लड़की है वो उसका डांस परफॉर्मेंस था, पर उसका ड्रेस जो कॉस्ट्यूम था वो थोड़ा अजीब था कि कहीं फैमिली के सामने या लोग बैठे हो उनके सामने पहन के जाए तो एकदम ऑकवर्ड लग रहा था। तो उसके पापा ने तभी तो कुछ नहीं कहा, पर जब वो डांस परफॉर्म करके आ गई और उसके बाद सेकेंड डे उसको मोबाइल जब मिल गया था, तो उसने कहा पापा सबसे पहले तो आप मेरे मोबाइल के लिए मुझे कवर चाहिए और स्क्रीन गार्ड चाहिए। तो उसके पापा ने कहा कि क्यों, मोबाइल को कवर और स्क्रीन गार्ड क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि पापा इतनी वैल्यूएबल चीज है, आपने मुझे इतनी डिमांड करने के बाद लाके दी है, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए मैं उसको कवर और स्क्रीन गार्ड लगाऊंगी ताकि इसका जो बैक कवर है वो भी खराब नहीं हो और उसकी स्क्रीन पे भी स्क्रैचेस नहीं आए। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा मोबाइल जैसी वस्तु को तुम कवर और स्क्रीन गार्ड लगा रही हो, तो क्या तुम भी तो इतनी वैल्यूएबल हो मेरे लिए, तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए क्या? तुम्हें खुद को सेफ नहीं रखना चाहिए क्या? तुम्हें खुद को ढके हुए कपड़ों में, खुद को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसमें तू ढकी रहे? कल तेरा डांस परफॉर्मेंस देखा मैंने, तो उसमें तेरा कॉस्ट्यूम तो थोड़ा अलग ही था, लेकिन तेरा डांस की जो एक्शंस थी वो भी देख के इस तरह का मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो डांस नहीं देख पा रहा था। तब उस लड़की को ये एहसास हुआ कि ओ मैं क्या कर रही हूँ, आज मेरे पापा को इतना बुरा फील हुआ। उसके बाद उसने खुद को संभाल लिया। तो क्या कहीं हम भी इस तरह का कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं? हम अपने आप को देखें, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को देखें, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम कहीं इस तरह के कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो हमें पाप कर्मों का अर्जन कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें उच्चारण शब्द आया है भांड चेष्टा, यानी लोगों को हंसाने के लिए हम खुद को जोकर बना लेते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारी बातों पे कोई हंसे। क्यों हम अपने आप को जोकर बनाना चाहते? क्या हम लोगों को हंसाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? एक जोकर जब हंसाता है दुनिया को तो अपना पेट भरने के लिए हंसाता है, तो हम किस लिए हंसा रहे? क्यों इस तरह की चेष्टा कर रहे हैं? क्यों इस तरह के हमारे फेस के एक्सप्रेशन या ऐसे जेस्चर्स होते हैं? हम अगर कहाँ पर भी जोक भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी बात को पहले तोले और फिर बोले। ऐसे वाक्य न बोले या ऐसे कार्य न करें, ऐसी चेष्टा न करें जिससे कर्मों का अर्जन होता है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर हम ये कर रहे हैं तो अनर्थ दंड वीरमन व्रत के अतिचार हो जाते हैं। अगर उस व्रत के त्याग लिए हैं, तो अगर उस व्रत के त्याग नहीं लिए हुए हैं तो आपके पाप लगता है, उसके पाप कर्म लगते हैं। तो आपको अपनी चेष्टाओं को, क्रियाओं को संभालना है। बाद में जो आया है वो है कि अगर हमने ज्यादा बोला
या कहीं पर भी ऐसा बोला कि जिसकी वजह से हमारा खुद के बोलने पे कंट्रोल नहीं रहा, हमने किसी को हर्ट कर दिया और ऐसा कुछ बोला कि जिससे पाप कर्मों का अर्जन हो जाता है। जैसे आपको इस बारे में भी एक कहानी बताना चाहूंगी। एक माँ और बेटा थे। माँ पूरा दिन, मतलब पापा नहीं थे, उसके पापा गुजर गए थे, तो माँ जो है लोगों के घरों में बर्तन घिस के, कपड़े धो के, पैसे लाती थी कमा के, बच्चे के लिए खाना बनाती थी, और वो दोनों माँ बेटा अपना जीवन बसर कर रहे थे। तो एक बार माँ को बुखार था, तो उसने क्या किया, थोड़ा जल्दी उठी, बुखार था फिर भी खाना बनाया जैसे तैसे, और खाना ऊपर छिकी में रख दिया, पर बच्चे के लिए नीचे रखना भूल गई। तो ऊपर पहले क्या ऊपर रखते थे, क्योंकि दरवाजे बिल्ली वगैरह आ जाते थे, नीचे ग्राउंड में घर होते थे गाँव में, तो कोई आके ले ना ले इसके लिए ऊपर रख के चले जाते थे। तो उसने ऊपर रख दिया था खाना। तो बेटा जो है स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो उसने देखा कि माँ ने खाना जो है ऊपर लगा के रखा है। नहीं, उसने घर में खाना बना देखा नहीं, उसने देखा ही नहीं कि ऊपर खाना पड़ा है। तो उसने देखा ही नहीं कि खाना है, तो उसको लगा कि आज तो माँ ने खाना बनाया ही नहीं है, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत भूख लग रही थी। पर तभी ऐसा समय नहीं था ना, जैसे आज हम लोगों को भूख लगती है तो हम बाहर जाके सेव पूरी, पानी पूरी, सैंडविच कुछ भी खा लेते हैं, या बिस्किट्स वेफर्स लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे पड़े रहते हैं। लेकिन तभी पहले पैसे इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहते थे बच्चों के पास। आज तो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, बच्चों को इजीली पैसे मिलते हैं, तो वो अपनी भूख को शांत कर लेते हैं अगर घर में मम्मी ना भी हो। और उस बच्चे की वैसी सिचुएशन नहीं थी, तो उसको इतनी जोर से भूख लगी हुई थी कि अब क्या करे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ जाती है, और उसकी माँ जैसे ही आती है तो वो बोलता है, गुस्से में चिल्लाता है, कहाँ मर गई थी तुम, मेरे लिए खाना भी नहीं बना के गई। तो माँ ने सोचा, आज इतना इतना गंदा मुझे बोला, कहाँ मर गई थी, पापा मर गए हैं, उसका एहसास भी नहीं है उसको कि मर जाए कोई इंसान घर से तो कितना बुरा लगता है, मुझे इस तरह से बोल रहा है। तो उसने भी गुस्से में बोल दिया, तेरी आंखें क्या फूट गई थी, ऊपर खाना रखा हुआ है, तुझे दिखा नहीं क्या, देख लेता तू। इतना बोला, और उस लड़के को भी गुस्सा आ गया कि मुझे बुरा कैसे बोलते। उसने बुरा बोला, उसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन माँ ने बुरा बोला, उसका एहसास हुआ, और वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। गुस्से में जब बाहर निकला तो सामने से ही गाड़ी आ रही थी। उस समय पे भी गाड़ियां चलती थी, तो गाड़ी आ रही थी और गाड़ी की टक्कर लगी और लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। तो लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और मतलब उसको बहुत गहरी चोट लगती है, और उसके तुरंत अस्पताल में लेके जाते हैं। तो सब गांव वाले उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, और उसका वहां पे इलाज होता है, और उसकी आंखें चली जाती है। यहाँ पर जब बच्चा घर पे आता है तो उसकी माँ, तभी उसको बुखार तो था ही पहले से ही, और जब उसको हॉस्पिटल से लेके आते हैं तो वो भी बुखार से तड़प रही होती है, तो वो बुखार के कारण बेहोश हो जाती है। तो वो बेहोश हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि मर गई है। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। तो बोलता है, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, और जोर जोर से रोने लगता है कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तुम मर जाती तो अच्छा होता, माँ तुम मर जाती तो अच्छा होता। और तभी उसके मुंह पे दूसरे कोई लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो लगता है बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं और चेक करवाते हैं, तो पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट जो है चल रही थी। तो पानी के छींटे मारे जाते हैं उसके मुंह पर, और वो होश में आ जाती है। तो तब वो उठ के बैठती है, और वो बेटा तभी रो रहा होता है। तो बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी इस तरह का गुस्सा नहीं करूंगा, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने गलती कर दी, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप कहाँ मर गए थे। तो माँ को भी तब बहुत बुरा फील होता है। वो उठती है, सुनती है, और बोलती है कि बेटा मेरे से भी गलती हो गई, मैंने भी तुम्हें गुस्से से कह दिया कि तुम्हारी आंख तो नहीं फूट गई थी, तुम भी तो अंधे नहीं हो गए थे, तुम भी ऊपर देख लेते, खाना रखा था, तो सच में तुम्हारी तो आंखें चली ही गई, पर मुझे ये शब्द नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तो देखिए, वो गुस्से गुस्से में जो बात कही गई थी, उसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि अब ये हम तो मानते नहीं है कि ऊपर भगवान बैठे हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी कही गई बात से ऐसा होता है कि उसी समय पे उस व्यक्ति के कर्म उदय में आने होते हैं, और वैसा कार्य होना हो सकता है, तो हम उसमें निमित्त बन जाते हैं। हमारा बुरा बोलना कहीं उसके निमित्त को प्रोत्साहन नहीं दे दे। तो इसलिए हमें अपने विवेक को, क्योंकि इंसान जो है वो पंचेंद्रिय प्राणी है, और सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है,
क्यों? क्योंकि उसको रीजनिंग माइंड मिला है, उसको सोचने की, समझने की, और क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी वो जस्टिफिकेशन करके उस कार्य को कर सकता है। तो ऐसी ऐसी उसको एबिलिटी मिली है, तब उसको बोलते समय कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अच्छा बोले तो हमारा क्या जाने वाला है, बुरा बोले तो क्या होने वाला है। हमारे बुरा बोलने से किसी का बुरा हो या नहीं हो, हमारा तो बुरा होने ही वाला है। जैसे आपने अभी जो स्टोरी सुनी उसमें देखा, जिसने बुरा बोला था उसका बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ही बेटे की आंखें चली गई। जब अपने ही बेटे पे बुरा आता है तो हमें कैसा लगेगा। तो ये हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो हमें भी, जब हम घर में बच्चों से बात करें, या बच्चे अपने फ्रेंड से बात करें, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने बुजुर्गों से बात करें, अपने छोटे भाई बहनों से बात करें, तो मजाक में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। जैसे कहा जाता है, एक कवि ने कहा है, कागा किसका लेत है, कोयल किसको देत, बोली के ही कारणे जग अपनों करी ले। कौवा किसी का कुछ नहीं लेता है, और न कोयल पक्षी किसी को आके कुछ देती है। लेकिन फिर भी जब भी कौवा हमारे घर के बाहर आके या खिड़की पे आके बोलना शुरू करता है, तो उसको भगा देते हैं, तो इसकी काव 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 कानों को बहुत बुरी लगती है। पर वहीं पे अगर कक्कू बर्ड आके बोलना शुरू करता है, तो उसकी वो कू कू की आवाज हमें बहुत मधुर लगती है। तो क्या कोयल ने हमको कुछ दिया? नहीं दिया, फिर भी उसकी आवाज हमें अच्छी लगती है। तो ये मीठी वाणी जो है, अच्छा बोलना है, जो किसी को भी अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा सुनना चाहता है। जब हम चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा बोले, हमारे लिए अच्छा बोले, हम मन में एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मुझसे गलती भी हो गई तो मुझे प्यार से नहीं समझा सकते थे क्या। तो हम जब दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि उनकी गलती हुई है, हम प्यार से समझा रहे हैं उनको। तो हमें भी जैसा व्यवहार हमें अच्छा लगे वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। और हमारे बोलने की शक्ति जो है, उसको हमें अच्छी जगह प्रयोग करके, अच्छे वे में प्रयोग करके, उससे हमें बेनिफिट लेना चाहिए। दूसरों को भी सूदनिंग इफेक्ट देना चाहिए, कि दूसरों को हमारी वाणी अच्छी लगे, उन्हें हमें सुनाना अच्छा लगे। तो हमें अपनी वाणी का सही प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा बोलने के चक्कर में हम झूठ भी बोल सकते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। इसके लिए हम शब्दों को तोल तोल के और माप माप के बोले तो बहुत ज्यादा होगा, अच्छा होगा। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें लोग पागल भी कहते हैं, क्योंकि आचार्य कालूगणी कहते थे कि जो ज्यादा बोलता है वो मूर्ख कहलाता है, और जो कम बोलता है वो विद्वान कहलाता है। क्योंकि विद्वान लोग जो हैं वो उसी समय पे बोलते हैं जब जरूरत देखी जाती है, वरना नहीं बोलते हैं। तो हमें भी अपने आप को उसी तरह से समझ के हमें शब्दों का कम से कम प्रयोग करना है, कम से कम बातें करनी है, जिससे कि हमारे से न झूठ बोला जाए और न हम गलत शब्दों का प्रयोग करें। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतु कभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कुछ इमेजेस दिखाई हैं। जैसे एरो के ऊपर बो लगा हुआ है, बाण और धनुष्य ये चढ़े हुए ही हैं, या फिर ये गन जो है वो लोड की हुई है, या फिर ये उखल है जिसके अंदर मूसल डाला हुआ है, या फिर कैंची है, चाकू है, सीजर, नाइफ, या फिर ये हथियार है। और अभी तो जैसे ये उखल और मूसल तो बहुत कम देखने में आते हैं, पर ये जो सिलबट्टा, ये हनुमान दस्ता जिसको बोलते हैं, तोड़ने के लिए घरों में प्राय देखा जाता है, बच्चों ने भी शायद देखा होगा। तो यहाँ पर इसका शब्द ऐसा है कि अस्त्र शस्त्रों का मैंने ऐसे संयोग, यानी उसको मैंने तैयार करके रखा हुआ है। जैसे एरो के ऊपर बो चढ़ा के रखा हुआ है, या फिर इस तरह से मैंने शस्त्रों को एक साथ रखा हुआ है, या गन मैंने लोडेड रखी है। तो इस तरह का संयोग बिना किसी कारण के मुझे नहीं करके रखना है। क्योंकि ऐसे अगर गन लोडेड पड़ी रहेगी और कोई बच्चा अगर उसको उठा ले, गलती से किसी ने उठा लिया उसको, उसको यूज कर लिया, तो उसका अनर्थ हो सकता है। तो ये अनर्थ दंड विमण व्रत हो सकता है। ऐसा ही एक एपिसोड मैंने शायद सीआईडी या किसी में देखा था। गन लोडेड रखी हुई थी उसके पापा ने, और बच्चे ने उसको उठा लिया, और दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। वो गन को लेके गया, बोला आज हम ना मेरे पापा की बंदूक से खेलेंगे। उसको नहीं पता था कि उसके पापा की बंदूक लोडेड है। तो वो अपने पापा की बंदूक समझ के खेलने के पर्पज से लेके वहां पे चला गया, और उस बच्चे ने, दोनों वो चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, उसमें उस बच्चे ने गोली मार दी, और सच में वो गन लोडेड थी, और सामने वाला बच्चा मर जाता है। बाद में बहुत कुछ करने के बाद पता चलता है कि बच्चे के हाथ से वो गन चली थी, बाकी किसी को पता नहीं था। पर ये जो है वो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और ये जो जैसे उखल में मूसल डाल के रखा है, इसमें ये करके रखा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि उखल में अगर कोई द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीव चला जाए,
अंदर रह जाए और हमने उसको देखा नहीं और उसको करना शुरू कर दिया तो जीवों की हिंसा हो सकती है। और सीजर, नाइफ, ये तो वैसे भी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, इनको हमें बाहर नहीं रखना चाहिए जिससे कि बच्चों के हाथ में जाए और इनका बच्चों से कभी संयोग हो जाए। ऐसे भी कहा जाता है कि सब्जियां जो आपने रखी हुई है तो सब्जियों के बाजू में भी आपको चक्कू नहीं रखना चाहिए जब आप नहीं उसको सुधार रहे हो, प्रयोग नहीं कर रहे हो। उस समय पे आपको सब्जियों और चक्कू को भी अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि सब्जियां जो है वो जीव हैं, एकेंद्रिय के जीव हैं, और जब तक आप उनको संस्कारित नहीं करते हो तब तक वो जीव ही रहती है। तो उनके बाजू में अगर आप चक्कू रखते हो तो उनको भी भय लगा रहता है कि अब मुझे चक्कू लगेगा, अब मुझे चक्कू लगेगा। तो इसके लिए सब्जियों के बाजू में भी आपको चक्कू नहीं रखना चाहिए, सुधार लेना चाहिए तुरंत, या फिर अलग रखो। जब एक्चुअल सुधारने बैठो उसी समय पे आप चक्कू साथ में लेके बैठो और उसका काम कीजिए आप। तो ये जो है अस्त्र शस्त्रों का हमें संयोग निर्हेतुक नहीं करना है। इसको और भी वैसे समझ सकते हैं कि किसी को जब हम शस्त्र देते हैं बिना मतलब के, यानी किसी को हमने दे दिया, किसी को चाहिए हमने बेचा, तो वैसा भी अगर हम कार्य करते हैं तो ये भी अनर्थ दंड होता है। वैसे इस तरह का तो हमें व्यापार करना नहीं चाहिए, किसी को प्रोवाइड करना नहीं चाहिए, पर अगर कोई करता है तो ये गलत है। इस तरह के गिफ्ट्स भी किसी को नहीं हमें देने चाहिए, जैसे सीजर हम किसी को गिफ्ट दें तो ये हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि सीजर और चाकू इससे जैसे हम चक्कू भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो उससे सुधारने का काम करेंगे। और यहाँ तक बात आती है कि आप मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, ये ऐसी वस्तुएं भी किसी को गिफ्ट ना करे, क्योंकि उनसे जो हिंसा होने वाली है उसके भागीदार आप भी बनोगे, क्योंकि आपने किसी को वो चीजें प्रोवाइड की है। तो ऐसी चीजें भी आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। कोई अपने घर की यूज के लिए वस्तुएं खरीदता है वहां तक ठीक है, हमें बाकी वस्तुएं किसी को भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए इस तरह की। तो ये हम यहाँ पर इनसे बच सकते हैं। आगे जो दिया है वो है उपपरिभोग, यानी उपभोग और परिभोग की वस्तुएं जो हैं उनको मैंने यूज करने में अतिरेक कर लिया तो भी अनर्थ दंड विरमण व्रत हो जाता है। तो यहाँ पर उपभोग में 4 वस्तुएं आती हैं, अशन, पान, खादिम और स्वादिम। जो मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखा रही हूँ, अशन यानी खाने की सभी वस्तुएं जो हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, या जो भी वस्तुएं खाने में हमारे प्रयोग में आती है वो वाली वस्तुएं। पान यानी पानी, खादिम यानी ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स, ये आती है खादिम में। और स्वादिम यानी सौंफ, सुपारी, इलायची, जो मुखवास हम इलायची, ये जो मुंह को फ्रेश रखने के लिए हम यूज करते हैं वो मुखवास में आती है। तो ये है 4 प्रकार के आहार। तो आप अगर दिन भर में भी त्याग करते हो, घंटे घंटे के या 2 घंटे के, या रात को सोते समय आप त्याग करके सोते होगे, तो आप जो त्याग करते हो वो इन 4 प्रकार के आहारों का त्याग होता है, अशन, पान, खादिम और स्वादिम। तो अगर आप 3 आहार का त्याग करते हो तो अशन, खादिम और स्वादिम का त्याग होता है, और पानी उसमें आपके खुला रहता है। और अगर आप 4 आहार के त्याग करते हो तो अशन, पान, खादिम, स्वादिम का त्याग होता है। तो ये अनर्थ दंड विरमण व्रत को हमने समझा। तो ऐसी कोई भी काम जो हम करते हैं जो अनर्थ यानी हमारे अर्थ का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, वैसे काम अगर हम करते हैं तो वो अनर्थ दंड हो जाता है, और इस तरह से हमको इस कार्य को दूर करना है। अब बच्चे कहाँ करते हैं अनर्थ दंड? रास्ते में जब स्कूल में जाते हैं, पीने का पानी लेके जाते हैं और पानी बोतल में पड़ा रह जाता है, पता है घर पे जाके मम्मी चिल्लाएगी पानी क्यों नहीं खत्म किया, तो रास्ते में गिराते हुए आते हैं, या फ्रेंड्स के ऊपर ऐसे ही गिराते हैं, तो ये अब काय के जीवों की हिंसा हो जाती है। तो आपको इस तरह से पानी को गिराना नहीं है। आपका पानी बचा है तो आप घर पे लेके आ जाइए, उसको वापस पी सकते हो। अगर नहीं पी सकते हो तो घर पे लाके बकेट में खाली कर दीजिए, ताकि वो पानी घर की साफ सफाई में काम में लिया जा सके। दूसरी अनर्थ दंड की हिंसा जो बच्चे करते हैं, रास्ते में चलते चलते ऐसे ही पेड़ों को हिला देते हैं, ऐसे ही पेड़ के फल, पत्ते, फूल तोड़ देते हैं, जबकि उनको चाहिए नहीं होते, बस तोड़ेंगे और फेंक देंगे। चाहिए हो तो भी हमें नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? अगर हमारे हमारे किसी पर्पज से चाहिए हो, हमारे किसी काम के लिए यूटिलाइज करने हो तो बात अलग है, बाकी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हमें ऐसा फूलों का डेकोरेशन या फूल तोड़ना वगैरह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो पेड़ से अपनी आप गिर गया है, नीचे गिरा हुआ है और आपने उठाया तो अलग बात है, उसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। अगर पत्ता नीचे गिरा था और आपने उठाया, अगर फूल पेड़ से नीचे गिरा है और आपने उठा लिया तो आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि पत्ते और फूल एक टाइम के बाद तो पेड़ से गिरते ही हैं, तो वो अपना काल पूरा होने के बाद गिरेंगे, उस समय पे आपने उठाया तो उसका आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। लेशा 6 का बोल आपने सुना होगा, उसमें आपको ये एग्जाम्पल बताया होगा जामुन के पेड़ के फल, जामुन के पेड़ का।
जिसमें लास्ट वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि यहाँ हमें जितने फल चाहिए उतने तो नीचे गिरे हुए हैं, हमारा इनसे ही काम चल जाएगा। तो वो शुक्ल लेशा वाला व्यक्ति होता है, उसके परिणाम बहुत पवित्र होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी गति सुधार ही लेते हैं। तो हमें भी उसी तरह के परिणाम रखने हैं कि हम अननेसेसरी किसी भी जीव को तकलीफ ना दें। पानी से भी अननेसेसरी खेलना, ये भी अनाथ दंड ही होगा, तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो एक बार हम इस अतिचार का उच्चारण वापस देख लेते हैं। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर भी जो अतिचार बताए जा रहे हैं, तो क्या ये इन अतिचारों का हमने सेवन किया, इसके लिए हम यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं? तो क्या ये अतिचार सेवन करके फिर हमें आलोचना करनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर आपको ये अतिचार बताए जा रहे हैं, वो इसके लिए बताए जा रहे हैं कि आप ऐसे काम न करो। अतिचार आपको जानने हैं, इन अतिचारों का सेवन नहीं करना है। यानी इन अतिचारों को करने के बाद ऐसे नहीं सोचना है कि हम कर ले और फिर प्रतिक्रमण कर लेंगे तो आलोचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर माइंड में रखिएगा। ये अतिचार सिर्फ जानने के लिए बताए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं और इन वजह से आपके व्रत भंग हो सकते हैं, तो आप इन अतिचारों से दूर रहे, अपने व्रत को टूटने से बचाएं। आगे का व्रत जो है, अब 4 शिक्षा व्रत शुरू हो रहे हैं। 4 शिक्षा व्रतों में पहला व्रत है सामायिक। सामायिक सबको पता है सामायिक क्या होती है, क्योंकि सभी करते हैं। मुपत्ति बांधनी है, आसन बिछाना है, माला फेरो, या फिर गुरुदेव का प्रवचन सुनो, या फिर किताब लेके स्वाध्याय करो, यही सामायिक होती है ना हमारे हिसाब से। तो ये जो है वो द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक वो होती है जो आपके भावों में समता है। सामायिक का अर्थ होता है कि आप समता की आय करो, यानी समता का आप बिजनेस करो, समता को आप इन करो, अपने जीवन में लाओ। तो आप सामायिक जो करते हो, द्रव्य सामायिक करते करते हमें भाव सामायिक तक पहुंचना है। तो हमारी सामायिक ऐसी होनी चाहिए कि हम 48 मिनट की सामायिक करें, उसके बाद हमारे पूरे दिन भर के कार्यों में समता दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखती है तो हम द्रव्य सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक एक उपासना भी है, एक अनुष्ठान है जो उपासना के तौर पे हम करते हैं, और करते 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 ऐसे एक वक्त आना चाहिए कि हमारे भावों में सामायिक आ जाए। यानी हम 48 मिनट तक मुंह बांध के नहीं बैठे, फिर भी दिन भर में हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे मन में कोई बुरा चिंतन ना आए, हमारे वाणी से कोई बुरा प्रयोग, हम न बुरे शब्द न बोले, और न हमारी काया से हम कोई बुरा कार्य करे जिससे जीवों की हिंसा होती है। हम तो वहां कैसे कैसे संयम कर सके, तो दिन भर में हमारी सामायिक चलती रहे, भावों से हमारी सामायिक चलती रहे। तो ये है सामायिक व्रत के अतिचार जो हम अब देखने जा रहे हैं। इसका उच्चारण देखेंगे। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम।
यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है कि जब मैं समता का अभ्यास कर रही थी, यानी मैंने जब सामायिक ली थी, उस समय पे मन मलिनता यदि आ गई, यानी मेरे मन में ऐसे विचार आ गए जो पाप कर्मों का अर्जन करने वाले थे, या मैंने मन में किसी के लिए बुरा सोच लिया। जैसे अगर हाउसवाइफ है, घर का काम करना है, उसके पहले अगर सामायिक ले ली है और उसके बाद सोचा कि एक बार मैं सामायिक मेरी हो जाएगी 10 मिनट में, उसके बाद मैं ये सब्जी बना लूंगी, मैं मार्केट चली जाऊंगी, मैं ये काम कर लूंगी, या मैं कपड़े मशीन चालू कर दूंगी, तो इस तरह का हम अगर कार्य सोचते हैं तो वो मन से हिंसा की प्रवृत्ति सोच ली, तो ये मन मलिनता। या फिर अगर जेंट्स हैं, सामायिक कर रहे हैं, उस समय पे आए कि ये सामायिक हो जाएगी, 10 मिनट के बाद फिर मैं ट्रेन लेके ऑफिस चला जाऊंगा, फिर वहां पे मुझे इस क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे इसको ये सामान देना है, अगर इस तरह का विचार किया तो ये भी मन में मलिनता आ गई। तो यहाँ पर हमें इस तरह के थिंकिंग नहीं लेने हैं। जब हम सामायिक कर रहे हैं उस समय पे सामायिक में ही बैठे रहे। तो इस बारे में आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगी। एक दादाजी और उसका पोता घर में थे। दादाजी ने सामायिक ली हुई थी, अंदर कमरे में बैठे थे और पोता बाहर बैठा हुआ था। तो जिस समय पे दादाजी सामायिक ले रहे थे, पोता बाहर बैठा था, और उस समय पे बेल बजती है और दादाजी के फ्रेंड आते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? तो उसने जवाब दिया कि अंकल दादाजी तो बाजार में गए हैं। तो वो उसके दादाजी का फ्रेंड बोलता है बाजार में गए थे, उसने तो मुझे कहा था कि हम दोनों साथ में बाजार में जाएंगे, या इतने बजे बाजार में जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ पर दादाजी तो अभी बाजार में ही है। तो दादाजी ने बीच अंदर से खांसी की। तो उसके फ्रेंड ने कहा अरे तेरे दादाजी तो अंदर ही बैठे हुए हैं, तो तूने ऐसे क्यों बोला? तू झूठ बोलता है, तुझे ऐसे ही सिखाया है, तेरे दादाजी ने यही संस्कार दिए तुझे जो झूठ बोल रहे हैं? दादाजी अंदर होते हुए बोल रहा है कि दादाजी बाजार गए हुए हैं। तो उसने कहा कि नहीं अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोले क्यों, कैसे झूठ नहीं बोल रहा? अभी सामने सामने तो पकड़ा गया है तू झूठ बोलते हुए। तो उस बच्चे ने कहा कि दादाजी की सामायिक आने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुई है। तो दादाजी की सामायिक थोड़ी देर के बाद पूरी हो जाती है सामायिक। तो दादाजी उठते हैं और बोलते हैं कि तूने क्यों झूठ बोला, मैं घर पे ही तो था। और उसके अंकल ने भी वही बोला। तो उसने बोला दादाजी आप सच सच बताइए, जिस समय पे ये अंकल आए थे तब आप क्या सोच रहे थे? बोले हाँ मैं मन में सोच रहा था कि मैं बाजार में, इसके सामायिक होने के बाद मैं बाजार में चला जाऊंगा, वहां पे मुझे ये काम करना है वो काम करना है। तो फिर मैंने कहा झूठ बोला, आप तो बाजार में ही थे ना उस समय पे, मन से थे तो क्या हुआ, पर आप थे तो बाजार में। तो इस तरह की जो प्रसंग बने हैं ये एक मतलब आपको समझाने के लिए है, सच में हुआ हुआ प्रसंग है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो बात है कि मन में किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारे मलिनता आती है। तो ये जो हुआ सेकंड है वचन, यानी वाणी का प्रयोग, किसी को हम गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, सामायिक में बैठे हैं उस समय पे, या कोई पहले की बात हमको याद आ जाती है, या फिर जैसे कि एक छोटी सी कविता थी, उसमें सुना था सामायिक कैसे करती है सासू। वो एक मतलब आप समझ सकते हो, सासू ही नहीं करती, वैसी सामायिक सभी की हो सकती है। सामायिक में बैठे और उसके बाद बोल देते हैं कि अरे गैस चालू है बंद कर ले, पंखा बंद है चालू कर ले, टीवी ऑन कर ले। इस तरह के हम जो सजेशन देते हैं, तो बोल के हमने जो बोला है तो वो हमारे वचन की कलुषता हो जाती है, हम इनडायरेक्टली जीवों की हिंसा करने का संदेश दे देते हैं। और पहले की औरतों का एक स्वभाव है कि वो बोलते हैं कि गैस की सामायिक कर ले, पंखे की सामायिक कर ले, या इसको सामायिक करवा दे, बच्चे को सामायिक करवा दे। मतलब बच्चा जा रहा है उसको पकड़ ले, या बच्चे को देख ले, या कुछ भी उसको खाना खिला ले, वो उठ गया है। तो हमें इस तरह के कार्य या इस तरह के वचनों का प्रयोग नहीं करना है, हमें पूरी तरह से हमें सामायिक में रहना है, समता की आय करनी है, हम अपनी धार्मिक क्रिया में लीन रहें, ये हमें देखना है। काया काया की कलुषता यानी दीवार का सहारा लेके बैठ जाना, हाथ पैरों को ऐसे ही फैलाना, या किसी को एक्शन करना, या फिर सामायिक में आसन वगैरह करना, ऐसे आसन करना जिससे जीवों की हिंसा होती है। तो सामायिक अगर आपने लिए तो आप आसन नहीं कर सकते हो, इवन प्राणायाम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वायु काय के जीवों को आप जब श्वास छोड़ते हो तेजी से, तो उस समय पे उससे उन जीवों को तकलीफ पहुंचती है। तो हमें ये कार्य नहीं करना है। एक तो हम सामायिक में मुंह पत्ती बांध के बैठते हैं कि वायु काय के जीवों की हिंसा नहीं हो, और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज आसन प्राणायाम करते हैं तो वो भी जीवों की हिंसा या उनको कष्ट पहुंचता है। तो हमें इस तरह के कार्य भी नहीं करने हैं। तो एक तरफ हम देखें तो सामायिक के टोटल 32 दोष होते हैं। 32 दोष जो है सामायिक में, तो वो है मन के 10, वचन के 10 और काया के 12, ऐसे करके उसके दोष आते हैं। तो ये जो दोष है, जैसे मैं सामायिक करती हूँ उस समय पे मेरे मन में आ जाए कि मैं इतनी सामायिक कर लूं, 6 सामायिक करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, वाह रेखा ने 6 सामायिक की, रेखा दिन की 10 सामायिक करती है। तो इस तरह का मुझे ऐसा लगता है, तो ये भी सामायिक का दोष है। क्या मैं सामायिक कर लूं तो मुझे ये लाभ मिलेगा,
या मैं सामायिक करूंगी, जैसे अभी बहुत जगह पे ऐसे कंपटीशन रखते हैं, आप इतनी इतनी सामायिक करोगे तो आपको इतना प्राइस दिया जाएगा या आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो इसके लिए भी हम सामायिक करते हैं। तो सामायिक से कोई लाभ होने वाला है वो सोच के भी अगर सामायिक करते हैं तो वो भी गलत है। वैसे ही डर से कोई सामायिक करे कि लोग क्या कहेंगे कि ये जैन होके तेरापंथी होके सामायिक नहीं करता है, तो उस डर से भी अगर करते हैं तो भी सामायिक का दोष कहलाता है। अगर डाउट करते हैं कि मैंने इतने दिन से सामायिक करा, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा है, तो अब क्यों सामायिक करूं, तो ऐसा डाउट रख के भी करते तो ये भी मन का दोष है। अगर सामायिक करके भी हम सामायिक के प्रति लॉयल नहीं है, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है सामायिक के बारे में, लेकिन हम सामायिक ले रहे हैं, तो इस तरह की सामायिक करना भी सामायिक का एक दोष है। और वचन के जो दोष होते हैं, जैसे हम बिना विचारे कुछ भी गलत शब्द बोलते हैं, कुत्सित या गंदे वचन बोलते हैं, या फिर गंदे गंदे गीत गा ले, गंदी बातें कर ले, सामायिक पाठ को फटाफट बोल के कंप्लीट कर ले, झगड़ा पैदा हो वैसा बात करते हैं। और मनोरंजन की दृष्टि से मतलब हम लोग बातें करते हैं, जैसे किधर की कोई बातें, जो 4 प्रकार की कथाएं कही जाती है, जैसे औरतों के बारे में बातें कर ली, या औरतें हैं तो जेंट्स के बारे में बात कर ली, या फिर किसकी बेटी कहाँ गई, किसके घर में क्या हुआ, वैसी बातें अगर कर ली, देश की कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बातें कर ली, तो वो भी नहीं चाहिए। या फिर आप अपने स्टेट के बारे में हैं या राजा महाराजाओं के बारे में ऐसी बातें कुछ भी कर ली, या फिर दूसरे जो लौकिक धर्म के बारे में भी अगर बात करते हो तो ये भी सामायिक का दोष है। हंसी मजाक की बातें करते हो, जल्दी जल्दी अशुद्ध पाठ बोलना, ये भी गलत है। या फिर जो गुरु तीर्थंकरों ने जो सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांतों के उल्टे अगर आप कोई बात बोलते हो तो भी सामायिक में दोष लगता है। तो मन के 10 दोष हैं, वचन के 10 दोष हैं, और काया के जो 12 दोष हैं, जैसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठना, आसन को बार बार बदलते रहना, दृष्टि को इधर उधर घुमाना, कौन आया कौन गया। जैसे हम जैसे प्रवचन में भी सामायिक लेते हैं ना, तो महाराज सामने बैठे, हम बीच में बैठे, लेकिन जरा सी कुछ आवाज होती है हम पीछे मुड़ के देखते, दरवाजे से कौन आया, ये आया, अब ये आया, तो हमें सब पता रहता है कौन आया कौन गया, कौन कितने बजे गया, पर हमारा ध्यान सामायिक नहीं होता है। तो इस तरह से हमें दृष्टि को बार बार इधर उधर नहीं घुमाना है। फिर शरीर से कोई भी सावध्य कार्य नहीं करना है, और न उसका संकेत करना है। घर की रखवाली भी नहीं करनी है, जैसे दरवाजे से कौन आया कौन गया वो देखते बैठेंगे, या दरवाजा खुला रख के बैठे, कौन आया तो इधर रख दे, इस तरह का इशारा करते, वैसे भी नहीं करना है। अगर कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है तो दीवार का सहारा नहीं लेना है। हाथों को पैरों को ऐसे ही हमें आगे पीछे नहीं करना है, ना तो फैलाना है और ना उसको बंद करना है। जरूरत हो, जैसे वृद्ध हैं, शरीर की शक्ति नहीं है, उस समय पे करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब तक आपका शरीर इस तरह से साथ देता है तब तक आपको इस तरह की क्रियाएं नहीं करनी है। आलस नहीं करना है, अंगड़ाई नहीं लेनी, जैसे सामायिक में बैठे बैठे हम आलस निकालते हैं, यॉर्निंग करते हैं, तो वैसा भी हमको नहीं करना है। अगर आ जाए तो बात अलग है, पर हमें अपने आप को उस तरह से देखना है कि मैं उस समय पे सामायिक करूं जिस समय पे मुझे नींद नहीं सताए, तो हम उस समय को देख के फिर उस हिसाब से करें। ऐसे नहीं कि सामायिक करनी है तो 6 बजे उठ के कर ली, पर फिर उसमें नींद ही निकाल रहे हैं, तो वैसे सामायिक करोगे तो उस सामायिक का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप गिनती करने के लिए सामायिक कर रहे हो। तो 6 बजे उठ के कर रहे हो, 8 बजे उठ के कर रहे हो, नींद आ रही है, 10 बजे कर रहे हो रात को तो भी नींद आती है, तो उस समय पे नहीं करना है, आपको उस समय पे करना है जिस समय पे आपको नींद नहीं आए। शरीर पे से मैल उतारना, हाथ और पैरों की उंगलियों को कटका बजाते हैं ना, उस तरह का करना, या फिर एकदम टेंशन में आके बैठ जाना, या फिर जैसे कोई बहुत बुरी बात हो गई, अरे यार अब तो 10 मिनट बाकी है, कब खत्म होंगे ये 10 मिनट में सामायिक पूरी होगी, तो इस तरह का सोच के करना। शरीर को खुजलाना, ये नहीं करना है। और अगर रात को सामायिक लिए तो बिना पूंजे, यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में अगर आप सामायिक करते हो तो उस समय पे आपको बिना पूंजे हुए इधर उधर नहीं जाना है, तो इसका भी ध्यान रखना है। नींद नहीं लेनी है सामायिक में, और सामायिक में अगर आप हो तो किसी दूसरे से सेवा नहीं लेनी है। सिर्फ 48 मिनट के लिए आप सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करें, तो उतने से समय में हमें क्या सेवा लेनी है, तो इस तरह की सेवा हमें नहीं लेनी है। स्वाध्याय करने के लिए इधर उधर घूमना नहीं है, ठंड लगती है तो कांपना नहीं है, कंट्रोल रखना है। पहले ही सब कुछ सुविधा देख के बैठना है कि यहाँ पे ठंड नहीं लगे, यहाँ पे गर्मी नहीं लगे, सब सुविधा करके फिर आप बैठो। सब कुछ यानी 1 नंबर 2 नंबर सब निवृत्त होके बैठो, तो कि आपको वो सताए नहीं बीच में। तो ये जो मन वचन काया के 32 दोष है, इनको अवॉइड करके हमको सामायिक करनी है, ताकि हमारी शुद्ध सामायिक हो। अगर मैंने संकल्प किया था और मैं भूल गई,
जैसे मैंने सामायिक लिया और मैं भूल गई, तो ऐसा भी मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने सामायिक करने के बाद मैं भूल गई कि सामायिक में क्या क्या नहीं करना है, वो मैंने कर लिए वैसे काम, तो ये भी मुझे नहीं करना है। और जो टाइम है 48 मिनट्स का है, तो 48 मिनट्स से पहले अगर आप सामायिक को पूरा करते हो तो वो भी सामायिक का दोष है। तो हम 48 के 50 मिनट कर ले चलेगा, 48 का 1 घंटा भी हो गया ना चलेगा, आपकी सामायिक कंप्लीट 48 मिनट की होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको टाइम का कुछ भी डाउट भी है कि मैंने कितने बजे ली, तो आपने जिस समय देखा है उस समय से गिन लीजिए। आप एक्स्ट्रा बैठते हो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, पर आपने सामायिक लेने के बाद अगर कम टाइम में उठ गए, जैसे 48 मिनट्स की सामायिक थी, आप 45 मिनट्स में ही उठ गए या 47 मिनट में ही उठ गए, 48 मिनट कंप्लीट होने में कुछ सेकंड्स बाकी थे और आप उठ गए, तो भी आपकी वो सामायिक कंप्लीट नहीं गिनी जाती है, उल्टा आपको दोष लगता है सामायिक को तोड़ने का। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, और उस समय में हमारे चित्त को, हमारी वाणी को और हमारी शरीर को हमें स्थिर रखना है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के अगर हम सामायिक करेंगे तो हमारी सामायिक भी निश्चित ही पुण्य श्रावक जैसी सामायिक होगी, जिस सामायिक की प्रशंसा भगवान महावीर ने की थी। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक की सामायिक की प्रशंसा की थी कि उस सामायिक को अगर राजा श्रेणी खरीद ले तो उसकी नरक टल सकती है, पर सामायिक आत्मा की चीज है, कोई उसे खरीद नहीं सकता है। तो ऐसी सामायिक हमारी हो कि हमारी भी सामायिक की प्रशंसा तीर्थंकर करे, तो वो सामायिक हमारे शुद्ध अंतःकरण के लिए हो, हमारी आत्मा को प्योर बनाने के लिए हो। भले ही कोई प्रशंसा करे या ना करे, हमारी सामायिक शुद्ध होनी चाहिए, इस और हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने अभिनव सामायिक का हमें एक मंत्र दिया है कि अभिनव सामायिक में आपके पास आगे से आगे करने के लिए काम होता है। पहले लोग उसका उच्चारण करना है, सामायिक पाठ करनी है, फिर ध्यान करना है, फिर जप करना है, फिर 15 मिनट का स्वाध्याय करना है, उसके बाद वापस जप करना है। तो जो उसमें जो क्रम बताया है वो अभिनव सामायिक के नियमों को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो वो आपकी सामायिक जहां तक मतलब 2 करण 3 योग से आप लेते हो तो संभव है कि आपकी सामायिक 8 कोटि की पालन हो सके। तो ऐसा होने के चांसेस हैं अगर आप सामायिक को अभिनव सामायिक के प्रयोग के रूप में करो तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी सामायिक भले ही हम महीने की 4 सामायिक करें या महीने की 2 ही सामायिक करें या महीने की 10 सामायिक भी करें या 25 या 30 भी सामायिक करते हो, पर हर सामायिक हमारी शुद्ध हो, इस और हमारा ध्यान रहे। तो एक बार सामायिक के अतिचारों का हम वापस उच्चारण कर लेते हैं। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा कलन में चित्त स्थिरता खो गया। एक और बात बताना चाहूंगी आप लोगों को, सामायिक हम लेते हैं उसके बाद जो सामायिक आलोचना पाठ करते हैं उसमें यही 5 अतिचार आते हैं, जो 5 पॉइंट्स आप बोलते हो सामायिक आलोचना पाठ में। 9वां सामायिक व्रत, तो ये 9वां सामायिक व्रत शिक्षा व्रत बराबर है। तो श्रावक के 12 व्रतों में 9वां व्रत है, तो उसमें कोई अतिचार दोष, तो अतिचार बोल रहे हैं हम, तो पहला है मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन ना किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया। तो यही 5 अतिचार वहां पे आपको और क्लियर वे में बताए गए हैं, उनका भी वही मतलब है। और सामायिक के 5 अतिचार होते हैं और वही जो में देवसी हुई। तो यानी हम जब सामायिक लेते हैं उसके बाद जो सामायिक आलोचना पाठ बोलते हैं उसमें हम अतिचार अगर कोई लगा है, दोष अगर कोई लगा है तो उसकी आलोचना ही लेते हैं। जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्समिच्छा में दुक्कड़म। अब हम चलेंगे देशावकाशिक व्रत में। देश, देश यानी छोटा, छोटा अंश यानी स्मॉल पार्ट। तो देशावकाशिक व्रत का अर्थ होता है कि हम जो छोटे छोटे त्याग करते हैं, ये दूसरा शिक्षा व्रत है, छोटे छोटे जो त्याग करते हैं उनको कहते हैं देशावकाशिक, यानी अवकाश, देश अवकाश, छोटा अवकाश। यानी जैसे मैंने 1 घंटे का त्याग किया, 2 घंटे का त्याग किया, आधे घंटे की मौन ली, 15 मिनट का मौन लिया, 15 मिनट का संवर लिया, तो ये सभी देशावकाशिक व्रत में आ जाते हैं। इवन जो हम दिशाओं में जाने का परिमाण करते हैं उसके बाद हम जो डेली नियम लेते हैं कि नहीं आज मैं मुंबई से बाहर नहीं जाने वाली हूँ या आज मुझे घर से भी बाहर नहीं जाना है, तो वो जो त्याग करते हैं वो भी देशावकाशिक व्रत में आते हैं। जो 14 नियम होते हैं वो 14 नियम देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत ही आते हैं। नौकारसी करते हैं हम, पोरसी करते हैं,
उपवास, बेला, तेला, 6 महीने तक की जो तपस्याएं की जाती हैं वो सभी तपस्याएं देशावकाशिक व्रत में ही आती है। तो ये देशावकाशिक व्रत के अतिचारों को हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे हमारे अतिचार लग सकते हैं। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। जैसे यहाँ पे बताया है कि मैंने अगर लिमिट कर ली कि मैं 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी या 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन बाहर से, उसके बाहर से क्षेत्रों से मैंने चीजें मंगवाई किसी और से। जैसे मुझे कहीं का बैग अच्छा लगता है तो मैंने कहा कि तू जा वहां से आते समय मेरे लिए वो बैग लेके आना, या वहां से आते समय मेरे लिए ये वाले चीजें लेके आना। तो हमने जहां तक लिमिट की उसके बाहर से अगर हम कोई वस्तुएं मंगाते हैं तो वो देशावकाशिक व्रत का अतिचार है। या फिर हम तो उसके बाहर नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमने किसी और के साथ अनुचर यानी किसी मैसेंजर के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू या पार्सल के थ्रू हमने उनको चीजें भेज दी, तो ये भी देशावकाशिक व्रत का अतिचार होता है। शब्द से संकेत किया, मैं उधर नहीं जा सकती तो मैंने शब्द या बोल दिया, कुछ बोल के काम करवा लिया, या किसी को मैंने संकेत किया, जैसे मैं खांसी करूं या कोई अपने इस तरह का इशारा दे दूं, बोल के बताऊं या इशारा दे दूं, या फिर मैं उनको वो चीज बता दूं कि देखो ऐसी चीज होती है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने बता दिया, तो वो भी इस व्रत का अतिचार है। अपने जैसा मतलब उस चीज के जैसा कोई या वस्तु हम कर देते हैं, उस तरह का बता देते हैं, तो वो रूप दिखलाकर, यानी हमने उसका रूप उसको दिखा दिया, कभी ऐसा होना चाहिए, उसका प्रतिरूप मेरे को ऐसा इस तरह का ऐसा मैंने बता दिया, तो वो भी इसका अतिचार हो जाता है। या फिर किसी को मैंने पत्थर फेंक के इशारा कर दिया, या उस क्षेत्र में मैं नहीं जाती पर वहां पे पत्थर फेंक दिया, या मैंने कंकर फेंक दिया, या फिर तिनका फेंक दिया, मिट्टी वगैरह फेंक दी, तो ये भी उसी देशावकाशिक व्रत के अतिचार के अंतर्गत ही आता है। तो अगर ये जिस दिशाओं में हमने जाने का त्याग किया था, हमने त्याग कर दिया कि इधर इधर नहीं जाऊंगी, पर हमने इस तरह का अगर कुछ कार्य कर लिया, तो वो देशावकाशिक व्रत उस सीमा का भी उल्लंघन हो जाता है, उस सीमा के बाहर भी चले गए, हमने अपनी ओर से वो काम भी करवा लिया। तो हम लोगों को इस तरह का ध्यान, इस तरह का नहीं करना है, इस तरफ पे हमें ध्यान देना है। जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म। देशावकाशिक व्रत जो है, ये सभी छोटे छोटे त्याग जो भी आप करते हैं सभी इसी व्रत के अंतर्गत ही आते हैं। एक हाँ, इसका उच्चारण एक बार वापस और देख लेते हैं। शब्द से संकेत कर या सॉरी, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। तो ये जो रूप दिखलाकर जो है, उसके लिए एक बात आती है। जैसे पद्मावती रानी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत रूपवान थी, तो वहां से जब मंत्री को निकाल दिया गया था, क्योंकि मंत्री को नहीं, सॉरी, एक चित्रकार था, उसको ऐसी
कला आती थी कि जिससे वो किसी भी व्यक्ति का एक पार्ट अगर देख ले, जैसे एक नाखून देख ले या अंगुली देख ले, तो भी वो उसका चित्र हूबहू जैसा वो दिखता है वैसे बना सकता है। तो एक बार वो चित्रकार जब राजा के दरबार में गया हुआ था तो उसने पद्मावती रानी के सिर्फ अंगूठे को देखा था। तो अंगूठे को देख के उसने पद्मावती रानी का एकदम हूबहू चित्र बना लिया था, और उसके जो थाई का पार्ट है वहां पे काला तिल है वो भी बन गया था उससे। तो वो कैसे बना था, वो जब चित्र बना रहा था तो उसपे वो काला कलर गिर जाता है, तो वो उसको साफ करने की कोशिश करता है पर वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसको वो सिद्धि होती है कि जैसा व्यक्ति होगा उसका वैसा का वैसा वो चित्र बना पाएगा। तो रानी के जांघ पे भी, यानी रानी के थाई के भी वैसा तिल था, तो इसके लिए वो डॉट वहां पे लग गया था। तो वो जब चित्र उसने जाके राजा को दिखलाया तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि रानी का इसके साथ कुछ गलत रिश्ता है। तो राजा ने उस चित्रकार को अपने राज्य से निकाल दिया। तो उसने क्या किया, दूसरे राज्य में जहां पे गया तो राजा से नाराज होके, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था कि मैंने तो रानी को देखा नहीं ना, रानी के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता था, लेकिन फिर भी राजा ने मुझे ये किया, जबकि उनको पता है कि मैं वैसा ही चित्र बनाता हूँ। तो उन्हें समझा ही नहीं मेरी बात को। तो उसने क्या किया, जो दूसरे राज्य का राजा था उसको जाके वो चित्र दिखाया और उसको बताया, सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मिच्छा में दुक्कड़म। जब राजा को पता चला कि इसने ये हूबहू वैसा चित्र बनाया है तो उसको निकाला तो, और उसका अंगूठा भी काट दिया गया। तो जिस हाथ से वो चित्र बनाता था उस हाथ का उसका अंगूठा काट दिया गया, जिससे कि वो कभी भी वापस वैसा चित्र नहीं बना सके। पर उसने क्या किया, जब उसको निकाल दिया गया तो उसने उसका राइट हैंड का अंगूठा काटा था, तो उसने लेफ्ट हैंड से खुद को ट्रेन कर लिया, लेफ्ट हैंड को यूज करके वो चित्र बनाना उसने शुरू कर दिया। तो उसने रानी का अंगूठा तो पहले ही देखा हुआ था, तो उसने वापस वैसा चित्र बनाया और दूसरे राज्य के राजा को दिखाया, और उसको दिखाया कि देखो ये रानी तो आपके दरबार में शोभती है, आपके दरबार में अच्छी लगेगी, वहां पे अच्छी नहीं लगेगी, कितनी रूपवती रानी है, तो इसको आपको अपने यहाँ पे लाना चाहिए। तो ये रूप दिखलाना हो गया, रूप दिखलाया और उस राजा ने उस राज्य पे आक्रमण किया, तो इस वजह से युद्ध छिड़ा। तो ये जो होता है, और उस राजा की भी डेथ हुई, और उसके बाद पद्मावती रानी जो है उसने अपने आप को खत्म भी कर लिया, क्योंकि पहले की रानियां शत्रुओं के हाथ में आने से पहले अपने आप को खत्म कर देती थी ताकि उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सके। तो इसे जौहर कहा जाता था। जौहर जो होता था वो आग में सभी स्त्रियां कूद के अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर लेती थी जब ऐसी स्थिति देखती थी। तो ये जो रूप दिखलाकर कभी कुछ ऐसा हमने किया, तो इस वजह से भी महान कर्मों की हिंसा, और महान हिंसा भी हो सकती है, महान कर्म लग सकते हैं जो चुकाने बहुत भारी पड़ते हैं। तो ये हमने अब देशावकाशिक व्रत तक देखा है। रिंकू एक और व्रत ले लूं क्या? जैसे आप क्योंकि वो पौषधोपवास व्रत है वो बहुत इजी है, तो एक बार वो भी ले लेती हूँ। तो एक बार जैसे आप ओके। तो हम देखेंगे 11वां पौषधोपवास व्रत। ये पौषध और उपवास इन दो शब्दों से मिलकर बना है। पौषध क्या होता है? पौषध ये वो होता है जिसमें 24 घंटे तक, मिनिमम जो है वो 12 घंटे का होता है, उसके बाद 24 घंटे का हो सकता है, और बीच में मतलब 12 घंटे और उसमें 6 घंटे, तो 18 घंटे का भी हो सकता है। यानी मिनिमम 12 घंटे तो करनी ही है। उसके बाद 18 घंटे का हो सकता है, या फिर 24 घंटे का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, यानी 48 आवर्स का हो सकता है, 72 आवर्स का, ऐसे करके 8 दिन तक भी बहुत लोग करते हैं। तो पर ये उपवास के साथ होना चाहिए। उपवास भी कैसा? चौविहार, जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं। वैसे उपवास के साथ अगर किया जाता है पौषध, तो वो पौषधोपवास व्रत में आता है। तो अब पौषध, अब मैंने पौषध तो बता दिया कि 24 उपवास होना चाहिए, 12 घंटे का होना चाहिए, 18-24, पर क्या करना क्या है उसमें? तो आपको पौषध में करना है कि जितने समय का आप पौषध लेते हो उतने समय के लिए आप साधु बन जाओगे। यानी आप मोमबत्ती बांधोगे, आपके कपड़े भी मतलब जहां तक हो सके, जैसे जेंट्स तो मतलब रखते हैं भी, कपड़े भी सिंपल पहने हुए हो, आपको ज्वेलरी भी ज्यादा हैवी नहीं पहननी है, कपड़े भी आपके सिंपल होने चाहिए, और साधु की चर्या का पालन करना है। खाना पीना तो है ही नहीं है आपको, पर साधु जैसे अपना दिन स्वाध्याय में बिताते हैं, ध्यान में बिताते हैं, धार्मिक गीत आदि गाते हैं, दोनों समय का प्रतिक्रमण करते हैं, तो हमें भी उस तरह की क्रिया करनी है। तो हम एक तरह से उतने समय के लिए साधु बन जाते हैं। तो साधु की चर्या का पालन करना यानी पौषध होता है। तो इस पौषधोपवास व्रत के अतिचार क्या हो सकते हैं? तो हम देखेंगे वो भी 5 ही अतिचार हैं। तो हम देखेंगे पहले इसका उच्चारण। अगर शैया
और संस्था रकन प्रतिलेखित किए, अगर शैया और संस्था रक न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रस्रवण आप नीचे देख सकते हो इंग्लिश में प्रस्र है, त्र नहीं है। प्रस्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, यहाँ पर 2 बार की है, इसको ध्यान देना है। प्रस्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, ये पूंजी पूंजी है, पूंजी नहीं है, पूंजी, ठीक है। पू भी दीर्घ है और जी भी दीर्घ है, तो बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म। अगर शैया और संस्था रकन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रस्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म। यहाँ पे बहुत सीधा मतलब है, जो हम जितने समय के लिए हम औषध लेना चाहते हैं उतने समय में अपने सोने के बिछाने के कपड़े अलग होते हैं, यानी हम जो भी चटाई ले चद्दर ले, हमने कपड़े जो पहने हुए हैं, तो वो सब वस्तुओं को हमें प्रतिलेखन करना होता है। प्रतिलेखन करना यानी क्या, उन कपड़ों को हमें देखना है खोल के कि उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं रह गए हैं, उसमें कहीं कुछ सचित्र वस्तु तो नहीं लगी रह गई है, कहीं वो वस्तु गीली तो नहीं है, वो सब देख के हमको औषध में उन चीजों का यूज करना है। तो जो शैया यानी सोने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हमारे ओढ़ने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हम बैठते हैं, जैसे हम कुर्सी पे भी बैठते हैं बीच में, क्योंकि जब हमने 24 घंटे का लिया है तो पूरा दिन तो सोए नहीं रहेंगे, तो हम बैठेंगे, तो जहाँ पे बैठ रहे वो आसन है, मुंह पत्ती है, हमारी किताबें हैं, उन सब का हमें प्रतिलेखन करना है। पहने हुए कपड़ों को भी देखना है, उड़ने बिछाने के कपड़ों को भी देखना है। अगर कुर्सी पे बैठ रहे तो कुर्सी को भी देख के बैठना है, टेबल का यूज कर रहे तो टेबल को भी हमें देख के यूज करना है, तो उनका हमें प्रतिलेखन करना है। तो हमें उनको देखना है, पूंजनी से साफ करना है अगर कुछ आ जाए तो। अगर गलत विधि से मैंने प्रतिलेखन करके उनको काम में लिया तो ये उसका अतिचार हो सकता है। एक तो प्रतिलेखन नहीं करना या फिर गलत विधि से करना, तो ये उसका अतिचार है। तो जो हम बिन प्रमार्जन, प्रमार्जन, प्रतिलेखन और प्रमार्जन, प्रतिलेखन करना यानी देखना और प्रमार्जन करना यानी उसको साफ करना। तो पूंजनी से, पूंजनी का एक नाम प्रमार्जनी भी होता है। ये रजोहरण जैसी ही वस्तु होती है पर छोटी होती है, क्योंकि हम चारित्रात्माएं नहीं है, हमने 5 महावृत्तों का स्वीकार नहीं किया, तो हम रजोहरण यूज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये बताने के लिए हम छोटे हैं, हम साधुओं से छोटे हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा था कि साधु और श्रावक दोनों ही रत्नों की माला है, पर साधु की माला बड़ी है, इसके लिए उनके पास बड़ा रजोहरण बड़ा होगा, और हमारी माला छोटी है तो हमारे पास छोटा रजोहरण। उसको हम रजोहरण नहीं बोल सकते, मैं बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे वो छोटी माला है वैसे ही हमारे पास ये छोटा रजोहरण, जिसे प्रमार्जनी या पूंजनी कहते हैं। यानी अगर कोई जीव जंतु आ जाए तो हमें उसे हाथ से नहीं हटाना है,
तो वो ये प्रमार्जनी का प्रयोग करेंगे, इस पुंजनी का प्रयोग करके उस जंतु को हम हटाएंगे ताकि उस जीव को तकलीफ नहीं हो। और वो हमारे पास में आएगा तो उसकी हिंसा होने की संभावना रहेगी, तो हम उसको एकदम हल्के हाथ से साइड में हटा दे, पूंजनी से हल्के से उसको साइड में कर लिए। तो अगर मैंने उन वस्तुओं का प्रमार्जन नहीं किया और उनका उपयोग कर लिया, या फिर मैंने गलत प्रमार्जन कर दिया, जैसे करना चाहिए था वैसा नहीं किया, तो वो का दुष्प्रमार्जन। तो दुष्प्रमार्जन अगर मैंने कर लिया और उनका प्रयोग कर लिया तो वो पौषध व्रत का अतिचार है। प्रस्रवण उच्चार भूमि, यानी जहां पर हम मल मूत्र का विसर्जन करने जाते हैं या कफ आए तो खंखार करने के लिए, कफ निकालने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब 12 घंटे 24 घंटे तक तो ये चीजें रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये नेचर कॉल है तो ये तो होने ही वाला है। तो ऐसी चीजें हमें करनी भी पड़ सकती हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको इस तरह का काम न भी पड़े, कि उनको ये 1 नंबर या 2 नंबर करने के लिए, खांसी खंकार करने के लिए उनको जाना पड़े। ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई लोगों का इतना कंट्रोल भी अच्छा होता है कि उनको नहीं होता है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वैसा हो तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनको करना पड़े तो उनको जब वॉशरूम यानी टॉयलेट यूज करना पड़ता है, या बाथरूम यूज करना पड़ता है, या बेसिन यूज करना पड़ता है, तो उसका भी प्रतिलेखन करना होता है। यानी हम आंख के द्वारा उस जगह को देखे दिन के समय में कि यहाँ पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, कहीं कच्चा पानी तो नहीं गिरा हुआ है, वो देख के हम उस वस्तु को यूज करें। अगर मैंने किया प्रतिलेखन, पर वो मैंने एकदम जागरूक रह के यानी कॉन्शियस रह के नहीं किया, एकदम केयरफुल रह के मैंने नहीं किया, तो सजगता की रेखना यानी मेरे उसमें उतना अप टू द मार्क मेरा वो देखने का कंसंट्रेशन नहीं था, तो मैंने अप टू द मार्क जैसा देखना चाहिए था वैसा नहीं देखा, या फिर मैंने उस जगह को पूंजा ही नहीं और गलत विधि से पूंजा यानी उसका प्रमार्जन करना चाहिए था तो मैंने नहीं किया, और अगर किया भी तो प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि मेरी पूंजनी खराब हो सकती है, तो वो सोच के मैंने नहीं किया। जब रात को आप जाते हो तो उस समय पे आपको पूंजनी से करना होता है, तो ये मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी पूंजनी खराब हो जाएगी, तो हम नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा मैंने किया तो उसकी वो भी अतिचार है। या फिर जो पौषध के नियम है उसको मैंने अच्छी तरह से नहीं पालन किया हो तो उसके लिए भी वो भी अतिचार ही गिना जाएगा। तो जो हम पौषध व्रत की आलोचना लेते हैं, पौषध आलोचना पाठ, उसमें भी हम वही कहते हैं कि शय्या संथारे का प्रतिलेखन नहीं किया हो, प्रमार्जन नहीं किया हो, उच्चार प्रस्रवण भूमि का भी प्रतिलेखन नहीं किया हो, या प्रमार्जन नहीं किया हो। तो प्रतिलेखन और प्रमार्जन का अर्थ समझिए, प्रतिलेखन दिन में किया जाता है जो हम आंख से देख के ही करते हैं, वहां पे हमें प्रमार्जन पूंजनी की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब हम सूर्यास्त के बाद अगर कर रहे हैं तो हमें पूंजनी या प्रमार्जनी से उसका देखना चाहिए कि वहां पर कोई जीव जंतु नहीं हो, तो हमें उस जगह को साफ करके चलना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप पौषध करते हो तो आपने उपवास किया है और आपने पौषध कर लिया है, पर आपने दिन भर में पानी पीने के बाद, आपने सूर्यास्त के बाद अगर किया है पौषध, तो भी आपका वो 11वां पौषध व्रत नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपका चौविहार उपवास नहीं है। अब व्यवहार की भाषा में जो तेविहार पौषध करते हैं उसको भी हम पौषध ही कह देते हैं, पर तात्विक भाषा में अगर देखें तो वो आपका पौषध नहीं गिना जाता है, वो देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत चला जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप सच में और सही मायने में पौषध करना चाहते हो तो आपका उस दिन का पूरे दिन का उपवास चौविहार उपवास होना चाहिए। और बाद में आप अगर पौषध करोगे तो वो रियल पौषध व्रत आपका, जो तात्विक भाषा में जो पौषध व्रत श्रावक के लिए डिफाइन किया गया है, वो पौषध व्रत होगा। और वो पौषध व्रत करते समय भी आपको वहां पे प्रतिलेखना और प्रमार्जन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सजग रहना है, क्योंकि क्रिया करनी आसान है, उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छे से उसको करने का प्रयास करें ताकि आपका पौषध व्रत अच्छे से हो, और जहां तक हो सके चौविहार उपवास के साथ कीजिए ताकि आपका पौषध व्रत हो। तो एक बार इसका उच्चारण हम और एक बार देख लेते हैं। अगर शैया और संस्तारक न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रस्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही,
जो मे देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म। यहाँ पर देखना आप थर्ड लाइन में है बिन वर्ड है, उसको ध्यान देना, और जो सेकंड लास्ट लाइन है वहां पे बिना है। तो ये जो वर्ड्स का मिस्टेक मत कीजिएगा, बिन और बिना। तो ये जो व्रत बनाए जाते हैं या अतिचार बनाए जाते हैं, तो शब्दों की संयोजना के हिसाब से रहते हैं और उसका अर्थ भी रहता है उस हिसाब से ही। हम उस अर्थ को इतनी गहराई से जाके नहीं समझ पाए, पर जिन्होंने भी बनाया है सोच समझ के ही बनाते हैं। तो हमें इस चीज की और ध्यान देना है और जैसे शब्द लिखे हैं उसी तरह से पढ़ना है। उसके अर्थ को समझते हुए आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। सिर्फ क्रिया नहीं होगी, आपका उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा अच्छे से। तो इसी के साथ ओम अरहम आगम वाणी के विपरीत अगर मैंने कुछ प्ररूपणा की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। ओवर टू रिंकू। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा आंटी जी। तो सब बच्चे, बच्चों अगर अभी कोरोना नहीं होता, अभी कोरोना नहीं होता और आप लोग मुंबई के अलग अलग एरिया में बैठे हो अपने घरों में, तो क्या आप ये प्रतिक्रमण इतने अच्छे ढंग से सीख पाते थे? होता है ना ये प्रश्न, क्या आप एक एक वर्ड का शुद्ध उच्चारण, हर एक वर्ड का इतनी डिटेलिंग में मीनिंग सीख पाते थे? शायद ये कोरोना हमारे लिए लकी साबित हुआ, हम सब प्रतिक्रमण के बच्चों के लिए। तो एक बार सब अपनी जगह पे जहाँ बैठे हो ना आप, हम सब आपको देख पा रहे हैं, एक बार ओम अरहम तो बनता है। रेखा आंटी के लिए एक बार ओम अरहम तो बनता है ना, हाँ ऐसे। तो मैं पहले, सबसे पहले हम सब मिलके रेखा आंटी को कृतज्ञोष्मी कहेंगे। कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। तो बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि गेम है कि नहीं है। आपके एक्साइटमेंट को देखते हुए अब मैं बुलाना चाहती हूँ कामिनी आंटी को गेम के साथ। तो कामिनी जी, टू यू। बच्चों के लिए आज गेम का टॉपिक क्या होगा, कोई बता सकेगा? आज हम क्या करेंगे? मैसेज बंद कर रखा है। चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, मैं सीधा गेम की लिंक डाल देती हूँ, क्योंकि सबको मालूम है हम अतिचार सीख रहे हैं। तो हमारे अतिचार के वाह, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। मैंने लिंक पास ऑन किया है, तो सभी बच्चे अभी मैसेज नहीं करें। और लिंक, मेरा लिंक आ गया है ना रिंकू चैट में? हाँ आ गया है। हाँ, सभी का शुरू हो चुका है क्विज, जल्दी से एंटर ले लेना आप लोग सब। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ एंट्री के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, स्पीड स्पीड स्पीड, जैसे ही 0 आएगा वैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे। 2, 1, and the last number fast. 0.
Shall we start? Shall we स्टार्ट start? करें? Yes, yes, yes. अभी एंट्रीज आ रही है क्या? 68. 8 मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे लोग। Wow, the game starts. 5, 4, 3, 2, 1. एनी जैन जी लिंक कैसे भेजे? अभी से स्टार्ट हो गया गेम। वाह, अटेम्प्ट भी कर लिया क्वेश्चन। लगता है कामिनी आंटी ने क्वेश्चन बड़े एकदम इजी बनाए हैं। इजी बनाए, इजी बिजी, तब भी बच्चों को इतना मजा आ रहा है। वाओ, स्पीड। एक्चुअली बच्चे सब एक्सपेक्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों ने अतिचार लर्न यस किए। यस 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 यस, डेफिनेटली। वाओ, इतना दिव्या, फास्ट कशिश, प्रज्ञा, मार्क मेहता, अप एंड डाउन हो रहा है। MDWS निधाकर फर्स्ट चल रही है। गुड गुड गुड। कम ऑन फास्ट, जो पीछे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। निधि धाकर, ख्याति बाफना। एक बार लिंक वापिस सेंड करो ना कामिनी जी। हाँ, come on kids, come on. Good. क्या हो गया? वाओ, किसका गेम फिनिश हो गया है अब तो? लाइक मुझे लगता है कि MDWS निधि धाकर शायद उन्होंने पूरा करेक्ट आंसर, 5 आंसर्स करेक्ट, ऑल करेक्ट। वेल डन निधि, वेल डन, वेरी गुड। कीप इट अप। सेकंड ख्याति बाफना हो गया ना। ख्याति जी का तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है ना? एक क्वेश्चन रॉन्ग है उनका, तो हम उनको नहीं हमें लेंगे। भिक्षु जोन से कृषा जैन, यस, उनके पांचों क्वेश्चन सही हैं। कांग्रेचुलेशन कृषा जी, आप सेकंड पोजीशन पे आ चुके हो। थर्ड हमारे पास बाकी है अभी तक। और आंटी ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था आज क्वेश्चन में। आंटी माय गेम डन, वेरी गुड। ओह माय गॉड, इसीलिए एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा। थर्ड रैंक किसका है कामिनी जी? थर्ड रैंक पे कोई भी नहीं आया। ओह माय गॉड, आज थर्ड रैंक ब्लैंक है। लब्धि आया धाकर आया है। आया आया आया। लब्धि धाकर, धाकर की 4 क्वेश्चन है, राइट है ना? उनका भी 4 ही है। आ गई है। ये इन्होंने रिप्ले कर, यूनिक मेहता आ चुके थे पहले ही। ये रिप्ले कर रहे हैं, वापस गेम खेल रहे हैं ये बच्चे। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये गेम आप सबको मजा आई? मैं गेम एंड करती हूँ। आप एंड मत करो, आप कल स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। बच्चे खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 मिनट और रुक जाइए आप। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए खाली। आप लोग सभी प्रतिक्रमण सीख रहे हो, और कल है पक्की का मतलब क्या होता है? 15 दिन में एक बार जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, वो है कोशिश करें कि आप सब प्रतिक्रमण कर पाए शाम को। चलिए, ये सेशन हम अब ही एंड करते हैं। आप सभी को बहुत मजा आया होगा, सबने बहुत एंजॉय किया होगा, और इसका गेम अभी अधूरा है, वो वापिस उसको प्ले करें, सारे के सारे आंसर्स करेक्ट करें। इसके बाद मैं रेखा आंटी से पूछूंगी कि अगला सेशन में हमारे किस बेस पे होगा गेम? ब्रह्मचर्य, स्वदार, संतोष, इच्छा परिमाण, दिग्व्रत, 3 व्रत रहेंगे। तो आपके सामने आ चुका है कि अगला गेम किस पे बेस रहेगा। अगर आपने वो लर्न किया है तो गेम्स आप जीतने में
स्पीडली आप गेम वो जीत पाओगे। तो इस कार्यशाला का हम यही एंड करेंगे। सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, कामिनी जी, रेखा आंटी जी, हेमलता जी और सभी बच्चों के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्रतिक्रमण की जो एग्जाम उसकी तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर देना ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स से ऊपर आए, टॉप पे आपका नाम आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। ओम ओ अरहम। मैडम, एंड करो ओम मीटिंग। हाँ।